आज हम आपके धन लाभ की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में, कर्क राशि के जीवन में, कर्क लग्न के जीवन में उनके राशि के जो स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, इन्हीं ने अपने लाभ का डिपार्टमेंट दे रखा है शुक्राचार्य जी को। और यही शुक्रदेव आपके जीवन में आपकी इच्छाओं की पूर्ति के स्वामी बनते हैं। और जब ये इच्छाओं की पूर्ति के स्वामी जिस भाव पर जाते हैं वहां पर आपकी इच्छाओं को लेकर जाते हैं। अब यहां पर लाभेश यदि आपके द्वितीय भाव पर हो शुक्राचार्य जी, आपके धन भाव पर यहां पर शुक्र की स्थिति बनी हुई है। ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को समझिएगा कि यहां पर आकर के आपको क्या क्या ये प्रतिफल प्रदान करेंगे। अब ये समझते हैं कि आपके ठीक दूसरे भाव पर, दूसरा भाव वो स्थान हो गया जो आपके धन का है, आपके कुटुंब का है। इसी भाव पर ठीक 7 जुलाई सन 2023 का वो दिन आएगा, प्रातः के 4 बजे का वो समय होगा जब यही शुक्राचार्य जी सिंह के शासित राशि सूर्य पर इनका गोचर हो जाएगा, जो कि ठीक आपके दूसरे भाव पर होगा। इसका प्रभाव क्या होगा, जैसे ही यहां पर आते हैं एक प्रकार से आप ये मानिए, सीधी सी बात है, अभी तक कहां चले थे आपके लग्न में, अभी कहां चलेगा धन में। तो जब लाभ के स्वामी धन में आ जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दीजिए, ये धन ये लाभ, धन लाभ की स्थिति। अब ये स्थान आपके कुटुंब का है तो कुटुंब लाभ, यही स्थान आपकी वाणी का है, आपकी बोलचाल का है, आपके माधुर्यता का है, तो इससे बोलचाल से लाभ। तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। विशेष तौर पर कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए इनके लाभेश की स्थिति जब धन भाव पर आती है तो धन प्रॉफिट के दृष्टिकोण से इसे सर्वोत्तम एक स्थान मानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अब ध्यान से समझिएगा, 7 जुलाई को तो ये प्रवेश करेंगे, लेकिन जैसे ही ठीक 23 जुलाई 2023 का दिन आएगा, सुबह 6:01 पर यही शुक्रदेव आपके धन भाव पर ही बैठ करके वक्री स्थिति पर आ जाएंगे। अब जैसे ये वक्री स्थिति पर आते हैं, मतलब इनके गुणों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो लाभेश के गुणों में बढ़ोतरी होना, एक प्रकार से सुखद वातावरण। अब इस टाइम पर कौटुंबिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा, मतलब कुटुंब में किसी प्रकार से सुख सौहार्द की दृष्टिकोण से अच्छा हो गया, कुटुंब में वातावरण एक अच्छा हो गया, कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना है, क्योंकि शुक्र हमारे उत्सव को दर्शाता है, हमारे जीवन के आनंद को दर्शाता है। यहां पर आकर के एक आनंद का वातावरण हमारे कुटुंब में कायम हो सकता है। ये समझिए, किसी भी कारण से यदि किसी कौटुंबिक जन, बच्चे हो गए या पत्नी हो गई या अपने पति हो गए या किसी करीबी रिश्तेदारी के कारण भी यदि आपके मन में अशांति व्याप्त है, तो हो सकता है उसका सुनियोजित एक आपको उपाय मिल जाए, जिससे आप लाभ की ओर अग्रसर हो जाए या आपकी कामना पूर्ति हो जाए, क्योंकि कामना पूर्ति भाव के स्वामी ही बनते हैं आपके लिए यही शुक्रदेव। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, 23 जुलाई को ये वक्री हो रहे हैं और ये 7 अगस्त 2023 को वक्री स्थिति में ही कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, रात्रि के 11:32 में। मतलब ये यहां पर तो है और वक्री स्थिति है, वक्री में ही ये आपके लग्न पर आ गए। जब शुक्र का लग्न में आना, तो अब लाभ कहां से होगा, अब इनकम कहां से होगा, क्योंकि धन की बात हो रही है, क्योंकि धन के कारक होते हैं सर्वदा के लिए शुक्र। भाग्य के कारक किसे माना गया है, देवगुरु बृहस्पति को। कर्म के कारक किसे माना गया है, शनि देव को। उसी प्रकार से हमारे जीवन में धन, वैभव और विलासिता के प्रतीक माने गए हैं इन्हीं शुक्राचार्य को, वो कारक ही हो जाते हैं। इनका जब लग्न में आना, एक प्रकार से आप ये मानिए कि लाभ कहां गए, हमारे मेहनत को बढ़ा देगा। हमारे शरीर में एक प्रकार से ऐसा समझिए कि हम अधिक कार्य करने की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि शरीर पर खूबसूरती, शुक्र कौन है, खूबसूरत भी है। तो खूबसूरत कहां हो गया, हमारा शरीर हो गया, हमारे फेस हो गया, हमारे किसी प्रकार से भी कुछ कमी है तो वहां पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहां पर ग्लो और एक आकर्षण की क्षमता यहां पर शुक्र आपको स्वतः ही प्रदान कर सकते हैं। अब एक सही आकर्षण यदि जीवन में हो तो ऐसा व्यक्ति हर कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शुक्र हमारे आकर्षण के द्वारा सिर्फ आकर्षण ही नहीं, आपको धन भी दिलाएंगे, आपको यह जानना है। अब जब यहां पर रहेंगे, ऑलरेडी वक्री अवस्था में रहेंगे, मतलब ये आपके तीसरे भाव का प्रतिफल, आपके द्वादश भाव का प्रतिफल देंगे। इसका मतलब यदि इस समय पर जब तक ये वक्री रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, 7 अगस्त 2023 से ये 4 सितंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, तो इस दरमियान आपके निवेश से संबंधित कोई कार्य हो सकते हैं। आप हो सकता है कि पैसे आपके कहीं आप निवेशित कर दें, और यहां पर एक भरपूर मतलब ये योग ये भी बनेगा, क्योंकि ये द्वादश भाव आपके चिकित्सालय हैं।
आपके चिकित्सालयों के व्यय हैं। तो इससे शरीर भाव को से में वक्री होकर के एक भाव पीछे रिजल्ट देंगे। मतलब ये समझिए, स्वास्थ्य में यदि कोई बाधा है तो सतर्कता की आवश्यकता है, अन्यथा हमारे हॉस्पिटल में अपने कोई पैसे हमारे खर्च होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। अब ये कब तक रहेंगे? ये 4 नवंबर 2023 तक यही रहेंगे, फिर से मार्गी हो जाएंगे। मार्गी हो जाएंगे मतलब हॉस्पिटल का भाव छोड़ दिए, आपके खर्चों का भाव छोड़ दिए, आपके हानि का भाव को छोड़ दिए, तो छोड़ करके फिर से यहाँ पर आके लग्न में ही इसकी स्थिति रहेगी। लेकिन जैसे 4 सितंबर 2023 को ये मार्गी होते हैं और ये आपके लगन में ही रहेंगे, मतलब कर्क राशि के शरीर में ही रहेंगे, तो फिर से शरीर में वही कैपेसिटी बढ़ जाना, शरीर को सुंदर बनाना, अपने स्वयं के द्वारा धन की प्राप्ति करना। शुक्र जहां होते हैं उसी के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, ज्योतिष का एक सूत्र होता है। तो शुक्र आपके लग्न में रहेंगे तो हमारा कर्म, हमारी मेहनत, हमारा रूप रंग, इनके द्वारा हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये समझिएगा शुक्र स्वयं किसके कारक माने गए हैं? तो शुक्र माने गए हैं भाई एडवर्टाइजमेंट के कारक माने गए हैं। हम संचार के क्षेत्र में जो हम मोबाइल जब देखते रहते हैं, जब स्क्रॉल करते करते जो चीज़ सामने आ जाता है, कोई वीडियो आ जाए, कोई घटना आ जाए, उन सबके कारक शुक्राचार्य जी हैं। इसलिए आपको यदि आप किसी भी रूप में वीडियोग्राफी से जुड़े हैं, फोटोग्राफी से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, पुष्प संबंधी कार्य से जुड़े हुए हैं, या फिर प्रॉपर्टी का लेन देन संबंधी, लग्जरी कार से संबंधित कार्य काम करते हैं, इन सब में यहाँ पर प्रॉफिट होने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। अब यही शुक्र मार्गी होकर के पुनः 10 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन होगा जब रात के 12:45 पे ये जहां है वहीं पर वापस आ गए। अब मतलब इनका प्रभाव देखिए यहां से प्रारंभ हुआ था, आपके लग्न में आया और आपके खर्च, मतलब इस टाइम पर आपके खर्चों पर भी इनकी दृष्टि रही, आपके शरीर पर दृष्टि रही और आपके धन पर दृष्टि रही। ध्यान दीजिएगा। अब ये 2 अक्टूबर को ये पुनः सिंह में प्रवेश कर दिए, यहां पर आ गए और कब तक रहेंगे? तो 3 नवंबर तक रहेंगे। मतलब पूरे के पूरे 1 महीने तक आपके धन भाव पर आकर के आपके पुनः फिर से धन लाभ की स्थिति को ज्यादा प्रभावित कर देंगे। धन लाभ यदि कहीं से रुक रहा है पैसा, तो उन्हें लाने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। अब यही नहीं, ठीक इनके सामने कौन बैठे हैं? तो इनके सामने बैठे हैं हमारे शनिदेव। ये 11 नंबर पे शनिदेव चल रहे हैं ना भाई, जो कि आपके 8वें भाव हैं। 8वें भाव से शनिदेव देख रहे हैं धन भाव को। मतलब सबसे ज्यादा संभावना 7 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक और 2 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक आपके पैसे यदि कहीं फंसे हुए हैं, उनकी रिकवरी का ये समय हो सकता है, होता है। हमने किसी की आवश्यकता जान करके उन्हें पैसे दे दिए, परंतु हमें सही नियत टाइम पर उनसे पैसे प्राप्त नहीं हो पाए, मन में बड़ी पीड़ा होती है, मन में बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ पर शनि जब इस भाव को देख रहे हैं शुक्रदेव, और वो भी शनि के क्षेत्र को, शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन कैसा है? बहुत मधुर है, बहुत मित्रता है शुक्र और शनि की। तो भाई आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है और आप अपने मित्र को यदि बोलते हैं, आपके मित्र आपके कार्य को कर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से शुक्र भी यहाँ से धन की रिकवरी कराएंगे। किसी भी प्रकार से आर्थिक परेशानी को यहाँ पर दूर करने का एक सहर्ष प्रयास शुक्र के द्वारा यहाँ पर जारी रहेगा। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, शुक्र की बात हुई। अब यहीं पर देखते हैं मंगल ऑलरेडी यहीं पर गोचर कर रहे हैं। मतलब जब शुक्र यहां पर आएंगे ऑलरेडी मंगल का गोचर रहेगा। मंगल और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया। मंगल कौन है? मंगल हमारे भूमि है। और शुक्र कौन है? तो शुक्र हमारा धन है। तो हमें धन की प्राप्ति कहां से हो गई? तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में भी आप यदि चाहते हैं तो वहां से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, आप ऐसा समझिए। अब मंगल कौन है? तो मंगल क्रोध भी है। और शुक्र कौन है? तो शुक्र प्रेम भी है। तो एक समय ऐसा समझ सकते हैं कि एक बार अचानक से हमारा क्रोध बहुत बढ़ गया, मंगल है। और खास तौर पर यदि आपके श्रीमती जी हैं, आपकी पत्नी हैं, उन पर आप क्रोध का प्रभाव ज्यादा देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुटुंब में पत्नी वो स्त्री होती है जो साक्षात शुक्र है। तो इसलिए पत्नी से बहुत अच्छे संबंध रखें, अपने जीवन साथी से बड़े अच्छे संबंध रखें, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव मिलेगा। यदि आप स्त्री हैं तो ऑलरेडी मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो अपने आप को तो भाई ध्यान देना पड़ेगा, किसी प्रकार से हमारी क्रोध की अधिकता मत बढ़े, सब हमारे परिवार में शांति कायम रखें। और इसको अगर मेंटेन कर पाते हैं तो ऑलरेडी शुक्र इस भाव पर बैठ करके आपको अधिकाधिक धन लाभ की ओर आपको प्रेषित करते हैं।
अब ऑलरेडी यहाँ पर 1 नंबर पर, मतलब यहाँ पर गुरुदेव और यहीं पर राहुदेव चल रहे हैं। अब इनकी दृष्टि भी पड़ रही है इन्हीं शुक्र पर। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, तो गुरु कौन हो गए, किस भाव से दृष्टि दे रहे हैं, तो गुरु दे रहे हैं कर्म भाव से दृष्टि दे रहे हैं धन भाव पर, शुक्र पर। धन के स्वामी भी शुक्राचार्य जी हैं और धन भाव पर बैठे भी हैं। इसलिए जब जब शुक्र आपके पंचम पे, मतलब द्वितीय भाव पर रहेंगे 5 नंबर राशि पर, तो आप ये समझिए कर्म में भाग्य का साथ मिल जाना, क्योंकि कर्म से दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कर्म से दृष्टि दे रहे हैं और साथ में भाग्य का समावेश मिल जाना। और भाग्य के कारक ही माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति को, और धन पर दृष्टि दे रहे हैं। मतलब एक प्रकार से भाग्य का साथ भी इस टाइम पर कर्मों के द्वारा आप तक धन पहुंच सकता है। आपको बस इतना जानना है। उम्मीद है आप सबने इसे भली भांति समझा होगा, जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और कमेंट से हमें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो हम लेकर के आते ही रहते हैं। पुनः आपका दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सिया राम।